कुछ गांव बहुत बोलते हैं, गलियां बहुत हंसती हैं, हुक्का गुड़गुड़ाती हुई चौपालें देश दुनिया की हर उथल पुथल को गहराई से नापती हैं। मंदिरों डेरों में श्रद्धालुओं की कतारें आस्था के गीत गाती हैं। खेत खलिहान लहलहाती फसलों पर नाज करते हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी कमसिन उम्र स्कूलों और खेल स्थलों पर आगे बढ़ने का रश घोलते हैं। कुछ गांव बहुत बोलते हैं। आओ बोलते हुए गांव धोतड़ चलते हैं। हरियाणा के जिला सिरसा के रानिया ब्लॉक के गांव धोतड़ एक ऐसा गांव है जहां जीवन जीने की सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद है और गांव की साफ सुथरी आबो हवा में प्यारी सी मजबूत भाईचारे की महक है। कहा जाता है कि यह सिकंदर का गांव है। 1857 के गदर में सिखों ने इसे खरीद लिया और बाद में धोतड़ जाति के लोगों की बहुसंख्या के आधार पर गांव का नाम धोतड़ पड़ गया। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है जहां पर गद्दी नशीन संत हंसदास धोतड़ व दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सकारात्मकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये भव्य द्वार डेरा बाबा अमरनाथ जी का है। यहाँ देसी माह की दूज को विशाल मेला लगता है। यहाँ खीर चूरमे का प्रसाद पंगत में बैठाकर खिलाया जाता है। हर घर में यहाँ लोगों की उपस्थिति ज़रूर होती है। बाबा अमरनाथ जी के नाम से ही ये गौशाला है और ये गौशाला का भव्य प्रांगण है। यहाँ गौ सेवक रोज आते हैं, महिलाएं भी आती हैं जो गौ सेवा के साथ साथ भजन कीर्तन करती हैं। सुलोचना, आप गौशाला में सेवक के रूप में काम कर रही हैं काफी समय से। कितने समय से काम कर रही हैं? 5 साल से। तो आप ये बताएं कि गांव की महिलाएं और गांव के पुरुषों का इस गौशाला के विकास में क्या योगदान है? कितने लोग रोज आते हैं? बहुत 150 के लिए लोग आते हैं और योगदान बहुत अच्छा है गौशाला के लिए। तो गौशाला का विकास कैसा हुआ है? कितनी यहाँ पे पशु हैं? पशु हम आए थे जब 120 गाय थी और 500 से ऊपर है गाय। अच्छा, दूध देने वाली गाय भी हैं? दूध देने वाली 5 गौ है। 5 ही गौ है। हाँ, 5 गौ। और गौशाला का जो विकास होना चाहिए वो हुआ है? आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। सफाई व्यवस्था हाँ, बहुत अच्छा, सफाई सारा अच्छा है। और ग्राम पंचायत का भी सहयोग है? सहयोग है। और समिति जो गौशाला को चलाती है वो भी सहयोग? हाँ, वो सहयोग है, सभी का अच्छा सहयोग है। नमस्कार, मेरा नाम विनोद गुदारा है और मैं यहाँ गौशाला में प्रतिदिन आता हूँ और यहाँ पे एक मुख्य सेवादार के रूप में कार्य करता हूँ। हमारी गौशाला का विकास बहुत ही सुचारू और बहुत ही ढंग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ गौशाला ने कुछ ही सालों में बहुत अच्छी विकसित हुई है और यहाँ लगभग 500 पशु है जिसमें से 20-25 पशु दुधारू है। और यहाँ गौशाला के लिए 10 एकड़ में जो घास की व्यवस्था की गई है, चारे की व्यवस्था की गई है और अच्छी तूड़ी स्टॉक है और दाना दलिया सब बहुत अच्छा आता है और प्रथम रोटी गाय की, यही हमारे गांव का सिद्धांत है। धन्यवाद। सरकार की तरफ से गौशाला को कोई मदद मिलती है? हाँ, मदद मिलती है। गोबर गैस प्लाट भी मिला है सरकार की तरफ से और जो उचित योगदान है वो भी मिलता रहा है। 5 साल पहले गांव के सूझवान लोगों ने युवा एवं शिक्षित समाज सेवी विनोद कुमार सहारण को गांव का सरपंच चुना। सरपंच साहब ने गांव की जन भावनाओं को हमेशा सर आंखों पर रखा। सहारण गांव के अधिकतम लोगों के चहेते एवं उनके घरेलू ताल्लुकात रखते हैं। बहन बेटी, बुजुर्ग, हम उम्र भाई और बच्चे, अमीर गरीब, सब के सब सहारण साहब की कार्यशैली और उनके व्यवहार और मधुर भाषा के कायल हैं। आइए जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। कुलदीप है जी। कुलदीप, हाँ जी। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब है जी। प्राइवेट जॉब करते हैं? हाँ जी। आपके गांव में सरपंच विनोद सहारण जी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। कैसी परफॉर्मेंस है? उन्होंने कैसा काम किया गांव के अंदर? जैसे जी धार्मिक कामों में बहुत आगे हैं जी। ठीक है। और गांव में भी बहुत काम किए हैं जी। उन्होंने जो विकास के काम किए हैं उनमें से कुछ एक आप बता सकते हैं? हाँ जी। विकास के काम जो उन्होंने किए हैं? विकास के काम तो बहुत किए हैं जी। स्टेडियम में भी काम किया है और गलियां भी बनवाई है और हर काम में भी आगे रहते हैं, धार्मिक काम में भी। और मान लीजिए 10 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है सरपंच साहब के लिए, तो आप उनको कितने नंबर देते हैं? 10 नंबर ही दूंगा। 10 नंबर ही? हाँ जी। रामदास है जी। रामदास जी, आप गांव धोतड़ के निवासी हैं? हाँ, धोतड़ के निवासी है जी। पिछले 5 साल में सरपंच विनोद सहारण ने क्या विकास के काम किए आपके गांव में? बहुत बढ़िया करे जी।
हरिजन चौपाल में मूर्ति लगवा दी मेडगर की, और पर ने देवलाल पार्क का रंग रोगन है सारो जी स्कूल में मूर्तियाँ लगवा दी, और लेटा चारू मेर जी सह चानन कर रखे काम को, बहुत बढ़िया काम करे जी। गली कौन थोड़ी है कि जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद है जी। मैं तो कहूँ ईश्वर सरपंच है आए को नहीं ना कर दिया हुआ जी। लोगों का जो जुड़ाव है, लोगों के जो पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम है, सरपंच साहब कितने मतलब उपलब्ध रहते हैं लोगों से के लिए? मैं कहूँ जी 1 मिनट कदी फोन करके बता लियो सरपंच तैयार रहो। मैं जी खेती गढ़ आदमी कदी सहन करवाना हुआ है, घंटी मारा काम हुआ है जी। सही राम जी। हाँ। सही राम जी, आपके गांव में पिछले 5 साल से विनोद सहारण जी सरपंच के रूप में सेवा कर रहे हैं। सरपंच शुक्रिया जी। क्या क्या काम किए हैं गांव भाई में? गलियां गुलियां सारी बनाई है बाप रे, और अच्छो काम हो गया सारे काम। विकास के काम अच्छे हुए हैं। हाँ अच्छा है जी। तो आप अगर उनको कोई नंबर देना चाहें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? नंबर सारा ही ले लूँ मार को और क्या जी। और अगर गांव ने सबने चाहा तो आप भी चाहेंगे कि उनको दोबारा मौका मिले? हाँ मिलना चाहिए बाप रे मुझको। राम कुमार पूनिया जी, आप धोतड़ गांव के रहने वाले हैं और धोतड़ गांव में पिछले 5 साल से विनोद सहारण जी सरपंच के रूप में काम कर रहे हैं। क्या काम किया उन्होंने? उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं आप? काम अच्छे करे जी, गलियाँ और सुधार करे, पैप लेना करी है, बढ़िया करे सुधार, अच्छा सुधार करे जी। हमारे गांव में गुआड़ के माँ पानी रुक जाए तो पैप लाइन दबी है, नाली के माँ पानी जाने लग रही है। जल निकासी की व्यवस्था करें। हाँ निकासी की गलियाँ सारी बना दी जी, स्कूलों का, अस्पताल का, खेलों का, स्टेडियम का अच्छा है जी, सारा बढ़िया है, सब कुछ ठीक किया। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया है जी। तो आप क्या समझते हैं कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? भाई हमारी तो उम्मीद है ये मौका मिलना चाहिए। गांव के लोगों को आप भी अपील करेंगे कि आप उनको दोबारा मौका दें? देखो जी, हमारी तो अपील यही है, और आगे गांव का मूड होता है जी। गांव में राजनीति कौन सी पार्टी ज्यादा काम करती है? राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीति तो जी बीजेपी की सरकार में रही नहीं है। अच्छा, किसी की छोड़ी नहीं राजनीति इन्होंने। तो अब आप कौन सी पार्टी में काम कर रहे हैं? मैं तो लप्पो मुझी गोपालखंड से। अच्छा, गोपालखंड ऐसा कहूँ मैं वाकई में थोड़ा सरपंच है विनोद अच्छा काम करिए। ठीक है, काम नहीं एक बोले जी कैडी सराय काम तो मागो सराय पूत कौन सराय जाए, दूसरो सराय दी हुआ है। संजय न्योल जी, आप बहुत राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत एक्टिव हैं। आपने कोरोना काल के अंदर धोतड़ गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए करीब 2 महीने तक यहां से भोजन और दूसरी जो ज़रूरी वस्तुएं थी शहर के लोगों के लिए आपने दिन रात एक करके उपलब्ध करवाई। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप अपने गाँव के बारे में कुछ बताएँ। आपके सरपंच विनोद सहारण जी पिछले 5 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, उनका दावा है कि वो सेवा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? उन्होंने एजुकेशन में, उन्होंने पीने के पानी के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में क्या काम किया है? सर देखिए, सरपंच साहब ने अगर हकीकत में आपको मैं सही बताऊं तो बहुत बढ़िया काम किया है जी 5 सालों में। व्यायामशाला में यहाँ सुबह सुबह बच्चे आते हैं, गौशाला के अंदर माताएं बहनें आती है, वो भी योगा जैसे कुछ टिप्स करती है। और रही बात पीने के पानी की, पीने का पानी शुद्ध 1 नंबर का। जैसे आप शहर में बिस्लरी वगैरह पीते हो तो हम वाटर वर्क्स का पानी उसी रूप में पी रहे हैं, और पानी के अंदर कोई समस्या नहीं है। हमारे हर घर में टूंटी लगी हुई है, हर डाणी के अंदर सरपंच साहब ने पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप एक मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो आपके सामने, तो आप सरपंच साहब को कितने नंबर देंगे उसमें से? सरपंच साहब को मैं नंबर दूंगा 9। थोड़े बहुत है, 1 अंक इसलिए काट रहा हूँ, थोड़े बहुत विकास कार्य अभी बाकी है। संभवतः सिरसा जिला में वे पहले ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने अपने गांव की पंचायत को 2 बार स्टार पंचायत का पुरस्कार प्राप्त करवाया। वे अकेले समाज सेवी हैं जिन्होंने 15 से अधिक गौशालाओं में नीमशिला में अपनी भूमिका निभाई। वे पहले ऐसे गोभक्त हैं जिन्होंने 60 से अधिक गौशालाओं में पहुंचकर लोगों को गौ सेवा के प्रति प्रेरित किया है। वे पहले ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं जो गांव में होने वाले हर धार्मिक कार्यक्रम में स्वयं भजन गाते हैं। वे पहले ऐसे युवा हैं जिनको बिहार तक की सामाजिक, धार्मिक, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने 100 से अधिक बार सम्मानित किया है। मित्रों, कलम कैमरा और खेत खजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की विकास यात्रा पर निकले हैं और आज हमने
सिरसा जिला के एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव दोतड़ गांव का जायज़ा लिया है। उस जायज़े की रिपोर्ट हम आप तक पूरी विस्तार से अभी थोड़ी देर में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम जानते हैं साथ से यहाँ से पिछले 5 साल से सरपंच के रूप में काम करने वाले, जन सेवक की भूमिका के रूप में काम करने वाले विनोद सहारण जी ने पिछले 5 वर्ष में क्या कार्य किए, गांव के विकास के लिए क्या उनकी भूमिका रही और गांव में किस तरह की बड़ी योजनाएं वो लाने में कामयाब रहे, इन सब विषयों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। विनोद सहारण जी, सरपंच साहब, आपका स्वागत है। हालांकि नई पंचायत बनने की तैयारी हो रही है, पुरानी पंचायत का कार्यकाल लगभग समाप्त होने को आ रहा है और आपने पिछले 5 वर्षों से लगातार गांव के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, ऐसा मुझे गांव के लोगों ने बताया है। आप खुद क्या कहेंगे, कैसा काम किया? सबसे पहले तो यहाँ गांव में पहुँचने पर आपका स्वागत। सर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये बात आपने सही कही है, और मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ और मुझे गांव ने बागडोर संभाली तो मेरे सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी। सरपंच साहब, सॉरी, मैं बीच में बात आपकी काट रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात कही, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप सामाजिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये बात आप मुझे बताने की बजाय आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना फेस दिखाइए और अपनी बात कहिए। धन्यवाद। हाँ, ये बात सही है कि हमारा गांव एक बहुत ही धार्मिक गांव है। यहाँ पे बहुत से धार्मिक स्थल है, उसमें एक बहुत बड़ी गौशाला है, बाबा रामदेव का मंदिर है, बाबा अमरनाथ की एक समाधि है जिसमें लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। और सबसे बड़ी बात इस गांव की ये है कि इस गांव में कोई ऐसी कोई गंदी राजनीति नहीं है, लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, एकता बहुत ज़्यादा है और लोग ग्राम पंचायत का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे चाहे वो स्कूल हैं, PSC सेंटर हैं, बिजली घर हैं, जितने कर्मचारी, उनकी भी गांव बहुत सपोर्ट करता है। तो ये मतलब अपने आप में एक ऐसा इतिहास है, आपको शायद हर गांव में कोई इस तरह की गुटबाजियाँ, इस तरह का कोई मतलब मिलेगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। हम आपके स्कूल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं और मैं मेरे सहयोगी सुखप्रीत सिंह से कहूँगा कि वे चारों तरफ स्कूल के जो अवलोकन करवाएं हमारे दर्शकों को भी साथ साथ हम उनसे सरपंच साहब से भी बातचीत करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उनका जो योगदान है, उनका जो काम है, कितने तो यहाँ विद्यालय हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं और हमारे गांव के पढ़े लिखे युवाओं की संख्या कितनी है, सरकारी क्षेत्र में कितने लोग हैं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे जीवन का अंग है वो शिक्षा है। शिक्षा के बगैर हमारा जीवन है वो मैं मानता हूँ शून्य है। और मैं भी इस स्कूल का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरे मन में ये थी कि मेरे गांव के 3 विद्यालय हमारे गांव में, एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जहाँ भी हम खड़े हैं जी, और एक प्राइमरी कन्या प्राथमिक पाठशाला है, एक बॉयज़ प्राइमरी पाठशाला है। तीनों स्कूलों में ग्राम पंचायत की तरफ से हमने अच्छा रंग रोगन करवाया, पार्क वगैरह बनाए, इंटरलॉक सड़कें बनाई है। इसके अलावा नए बच्चों के लिए बेंच है, वाटर कूलर है, इस तरह की सारी व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो जाते हैं तो यहाँ वो ये फील करें भी हम भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये मेरा पूरा प्रयास रहा है। और पंचायत का आप गांव के शिक्षित लोगों के बारे में बताएं, कितने लोग शिक्षित हैं और सरकारी और दूसरे अच्छे ओहदों पर कितने प्रतिशत लोग हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमारा गांव खेतीबाड़ी और किसानी पे टिका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के काफ़ी हैं और नौकरी का जहाँ तक आपने पूछा है, नौकरी में हमारे 40 से 45 लड़के लगे हुए हैं। पिछले 10-15 वर्षों में लगे, उससे पहले कोई ऐसी कोई बड़ी नौकरी में नहीं था। हमारा गांव ज़्यादा कृषि पे निर्भर गया है और बच्चे पढ़े लिखे काफ़ी हैं। बहुत से लड़के हैं जो अभी फौज की भी तैयारी कर रहे हैं। खेलों में भी हमारे गांव के युवा बहुत अच्छे हैं और जो बड़े पदों पे हैं उनमें 1-2 लड़के हैं। एक लड़का है सतपाल, वो बैंक में पोस्टिंग है, सिरचंद है, CA है, एक सुभाष थोरी है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा बिजली महकमे भी है, इसके अलावा नहरी महकमे भी है, पुलिस में भी है कुछ लड़के। और इन वर्षों में हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर है वो ऊंचा हुआ है। सरपंच साहब, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। आप साथ में ये बताएं कि पिछले करीब 20 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले यहाँ पर एक काला पीलिया नामक एक बीमारी फैली थी जिससे गांव के 30-35 लोगों की उस समय जान गई थी और बड़ा नुकसान हुआ था गांव के लोगों का। और
उसके बाद ये महसूस किया गया था कि गांव में स्वच्छ पेयजल की कमी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अभी तक उन मौतों का कोई विशेष कारण सामने नहीं आया है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना गया कि स्वच्छ पेयजल की कमी है। तो पेयजल के लिए आपने गाँव वासियों के लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया, जो हम बात भूल चुके थे। बहुत बड़ी त्रासदी थी हमारे गांव के लिए वो। ये बात 1995-96 के लगभग की है। उस वक़्त हमारे गांव में लगभग 35 से 40 के बीच में जो मौत हुई थी। बहुत गहरा हमें सदमा लगा। वो कोई तो हेपेटाइटिस बी बता रहा था, किसी ने कहा पानी की वो। उसके बाद ऐसी गांव में मतलब कोई त्रासदी नहीं आई, परमात्मा की दया, बाबा मन्नत की दया से। और पानी की जहाँ तक बात है, स्कूल के अंदर हमने एक नया बोर, स्कूल में पानी बहुत बढ़िया है, और प्लस यहाँ पे वाटर वर्क्स सप्लाई भी है। और गाँव में भी वाटर वर्क्स का पानी शुद्ध पेयजल के लिए बड़ी टैंकी बनी हुई है, उनमें साफ़ सफाई। और उसके बाद मतलब इस तरह की कोई मतलब कोताही कहीं भी नहीं की गई है गाँव की तरफ से पिछले 20 वर्षों में, और ना ऐसा कोई पानी के मामले में ऐसा कोई मुद्दा है। सरकार ने इस वक्त पूरे जोर शोर से एक अभियान चला रखा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आपके गांव की बेटियों के बारे में आप कुछ उपलब्धियां बताएं कि आपकी बेटियों ने आपके गांव की किस तरह से शान बढ़ाई है? हमारे गांव की बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की और गांव का नाम रोशन किया है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, ये हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पे मेरी आपकी भी बेटी पढ़ती है। इसके अलावा हमारे गांव की और बेटियाँ हैं जिन्होंने 70 से 80-85% के बीच में नंबर लेकर एक गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं में और +2 में उन्होंने गांव का नाम रोशन किया एजुकेशन में। और इसके अलावा समीना न्योड़ है लड़की, जिसने हमारे गांव का नाम खेलों में रोशन किया है। वो हरको देवी माता हरको देवी विद्यालय में पढ़ती है, उसने भी गांव के लिए। और भी बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती है या ITI में पढ़ती है या MBA BA की है। बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया है एजुकेशन के मामले में, और बच्चे भी खेलों में इस गांव के अच्छे हैं। सरपंच साहब, गांव के विकास की बहुत सारी बातें हुई। अब आप एक गांव के लोगों की तरफ से, मैं धोतड़ के निवासियों की तरफ से एक सवाल आपसे बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अगर गांव के लोगों ने आपको दोबारा अवसर दिया सेवा करने के लिए सरपंच के रूप में, तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? आप गांव के और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, ये बात आपने सही कही है। ये गांव पर निर्भर करता है कि हम किसको चुनें, किसको बनाएं। मैं जहाँ तक मैंने जो गांव से वादा किया था या जो गांव ने मेरे पे विश्वास किया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता देना चाहता हूँ, मैंने बहुत ही मतलब शालीनता से, बहुत ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी राजनीति के समान रूप से विकास करवाने की कोशिश की है। चाहे वो गलियां है, व्यायामशाला है, स्टेडियम है, स्कूल का काम है, शमशान भूमि का काम है, कहीं भी कोई काम है। और अगर मुझे दोबारा अवसर मिलता है तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी अभी जो रूटीन में आने वाली थी, जैसे हमारे गांव का जो वाटर वर्क्स, उसमें 2,93,00,000 का बजट है, वो सैंक्शन हुआ है। इसके अलावा मैं गांव में बैंक के लिए प्रयास जारी हैं। इसके अलावा गांव में जो सीवर पाइपलाइन है, लेकिन कुछ गांव अभी बकाया है, वो भी मेरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा मैं गांव के जो जिस तरह से जोड़ वगैरह इस तरह की चीज़ है, उसको मैं सौंदर्यकरण करूँगा। इसके अलावा मैं खरीद के अंदर, इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ मेरे गाँव के स्कूल के अंदर मेडिकल, नॉन मेडिकल की क्लास आए, कॉमर्स आए, ताकि हमारे गांव की बच्चियां बाहर ना जाना पड़े। और इस तरह के मेरी योजनाएं रहेगी। और एक मैं और बता देना चाहता हूं कि हमारा गांव है ना, ये एक धार्मिक गांव है, और गांव के जो लोग हैं वो आपस में इस तरह से मिलजुल कर ग्राम पंचायत की सपोर्ट करते हैं, अच्छा खिलाड़ी उसकी सपोर्ट करते हैं, जो भी इस तरह के जो एक्टिविटी वाले लोग उसकी सपोर्ट करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैंने पहला गांव देखा है जहां पर हर्बल पार्क जैसी सुविधा दी गई है, जहां से जल निकासी, गांव के अंदर अगर बरसात का पानी अधिक इकट्ठा हो जाता है तो उसकी निकासी की व्यवस्था की गई है। ऐसा खेल स्टेडियम जिसमें हर महीने, मतलब हर साल के अंदर 20 खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं, और सरपंच साहब खुद उनका आयोजन करते हैं। इस तरह के सरपंच साहब के कार्य हम देख करके हम अभिभूत हैं, और हम गाँव वासियों के सहयोग से और फिर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं सरपंच श्री विनोद साहरण जी को कि वे फिर से गांव की सेवा करें। अगर गांव के लोगों ने उन्हें अपना समर्थन दिया, अपना स्नेह आशीर्वाद दिया तो